हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, उर्दू हिंदी इस्तिलाहात का ये 7वां वीडियो है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से कह दूं कि राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। साथ साथ ये भी कह दूं, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, और किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का उर्दू हिंदी इस्तिलाहात। आपके सामने है मजलिस क़ानून साज। और आपको मालूम है तो आप कमेंट करें। मैं जो भी क्वेश्चन बोलूं या जो भी जुमला बोलूं, उसका आंसर अगर मालूम है तो मेरे बोलने से पहले आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी रहे। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। तो मजलिस कानून साज का होता है दोस्तों विधान मंडल। याद रखिएगा, विधान मंडल को मजलिस कानून साज बोलते हैं। विधान मंडल जहां कानून बनाया जाता है, इसके बारे में कहते हैं मजलिस कानून साज। अगला है दोस्तों आप सभी के सामने, बिल्कुल वही है। और दूसरा है दोस्तों वज़ीरों की कौंसिल। ठीक है, बोला जाता है उर्दू में वज़ीरों की कौंसिल। तो क्या होगा दोस्तों वज़ीरों की कौंसिल का हिंदी? तो आइए देखते हैं। ये होता है मंत्री परिषद। ठीक है, वज़ीरों की कौंसिल का होता है मंत्री परिषद, या मंत्री परिषद का होता है वज़ीरों की कौंसिल। अगला है आपके सामने काबिल गुजारा उजरत। ठीक है, हर इंसान कहीं ना कहीं काम करता है, उससे उसका उजरा मिलता है। ठीक है, तो उजरत, कोई काम उजरत लेके करना। तो उजरत, और उजरत कई तरीके से होता है। एक तो इतना उजरत होता है जो गुजारे के लिए काफ़ी हो जाता है, उसी के लिए कहता है काबिल गुजारा उजरत, यानी हमें इतना पैसा या इतना तनख्वाह मिलता है जिससे हमारी गुजारा हो जाए, तो इसी को बोलते हैं काबिल गुजारा उजरत। तो इसका होगा दोस्तों निर्वाह मजदूरी। क्या होगा? निर्वाह मजदूरी, यानी इतनी मजदूरी मिलती है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अगला है आपके सामने कौमी परचम। ये तो खैर सभी को मालूम होगा। राष्ट्र के माने होता है कौम, राष्ट्रीय कौमी। परचम का ध्वज होता है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज क्या दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि कौमी परचम। अगला आप सभी के सामने है कौमी खिदमत। अब आपको मालूम है कौमी, मैंने बताया राष्ट्रीय खिदमत मालूम है सभी को, सेवा बोलते हैं। तो ये है दोस्तों राष्ट्र की सेवा। कौमी खिदमत राष्ट्रीय सेवा बोलेंगे या राष्ट्र की सेवा, दोनों ही बोल सकते हैं। कौमी खिदमत राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्र की सेवा। अगला दोस्तों कौमी शाहिरा। कौमी मालूम है राष्ट्रीय। अब अगला पूछा शाहिरा। अब सभी को मालूम है इनका शाहिरा क्या होता है। चलिए अगर मालूम है तो कमेंट करें, नहीं तो फिर वीडियो देखिए। मार्ग, शाहिरा बोलते हैं मार्ग, राज्य मार्ग। ठीक है, जबकि तर्जुमा कुछ और भी कर सकते हैं, कौमी, राष्ट्रीय, राज्य। तो राज्य ही बोला जाता है राज्य मार्ग के लिए। तो राष्ट्रीय मार्ग या राज्य मार्ग, जो बड़े बड़े जैसे NH बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल हाईवे, इसी को बोलते हैं उर्दू में कौमी शाहिरा। इसी को बोलते हैं और हिंदी में राज्य मार्ग या फिर राष्ट्रीय मार्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला चलते हैं दोस्तों, आपके सामने है मादरी ज़बान। जिस ज़बान को इंसान खूब बोलता है, अपने वतन की ज़बान को, उसी को बोलते हैं मादरी ज़बान। तो मादरी ज़बान को दोस्तों बोलते हैं मातृभाषा। आपकी मातृभाषा क्या है? ये है मातृभाषा। देखिएगा, लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लें, ताकि लिखना पड़े आपको तो आप फिर लिखें मातृभाषा। अगला है आपके सामने नज़्म ज़ब्त। ये उर्दू इस्तेमाल में आता है नज़्म ज़ब्त। आपके स्कूल का क्या नज़्म ज़ब्त है, आपकी कंपनी की क्या नज़्म ज़ब्त बनी हुई है, तो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। आप देखिए, ये है व्यवस्था। आप इसका इंतज़ाम भी बोल सकते हैं, इंतज़ाम की भी व्यवस्था होता है। तो नज़्म ज़ब्त व्यवस्था इनके लिए बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसकी हिंदी व्यवस्था होती है। अगला है निर्धारित। ठीक है, अब निर्धारित ये हिंदी है, इसका आपको उर्दू बताना है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। तो मुतअय्यिन क्या दोस्तों? मुतअय्यिन निर्धारित समय, मुकर्ररा वक्त या मुतअय्यिना वक्त। याद रखिएगा, निर्धारित के माने मुकर्ररा भी होगा और मुतअय्यिन भी होगा, मुतअय्यिना भी बोलेंगे। निर्धारित समय, मुकर्ररा वक्त, मुतअय्यिन वक्त या मुतअय्यिना वक्त। तो निर्धारिता, मुतअय्यिना इस तरह से बोलते हैं।
इन्हें भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों सुविधा केंद्र, ठीक है, सभी को मालूम है आधार कार्ड सुविधा केंद्र लिखा होता है, तो ये है सुविधा, जिसके माने देखिए आप सभी के सामने सहूलत। केंद्र के माने सभी को मालूम मरकज़, और सुविधा के माने होता है दोस्तों सहूलत, सहूलत मरकज़ या मरकज़ सहूलत, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। अगला है आप सभी के सामने नौसेना। तो ये नौसेना खैर सभी को मालूम होगा, अखबार वाले टेलीविज़न वाले दिखाते हैं नौसेना। ये देखिए इसको बोलते हैं बहरिया, ठीक है, नौसेना यानी कि बहरिया बोलेंगे इनको, बहरिया फ़ौज। तो यहाँ नौसेना और यहाँ आगे होगा बहरिया फ़ौज। असल उर्दू में बहरिया ही इस्तेमाल होता है, तो बहरिया सिपाही या फिर बहरिया फ़ौज इस्तेमाल होगा नौसेना के बारे में, जो समंदरों में पानियों में जो है कि ये देश की हिफाजत करते हैं, उनके लिए नौसेना बहरिया फ़ौज। अगला है आपके सामने पनडुब्बी। ये भी नौसेना में से ही आता है, पनडुब्बी जो पानी में डूब करके जिसके सहारे से सिपाही फ़ौज देश की रक्षा करते हैं, तो पनडुब्बी एक किस्म की यंत्र है। और इस पनडुब्बी को दोस्तों हिंदी में उर्दू में क्या बोलते हैं, सबमरीन बोलते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान की बहुत सारे पनडुब्बी जिसके कई सारे नाम हैं, इसी तरह और भी देशों में सबमरीन हुआ करता है, यानी कि पनडुब्बी को ही सबमरीन कहते हैं। अगला है आप सभी के सामने अवैध धंधा। ये तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, अवैध धंधा, धंधा को सभी को मालूम होगा, अवैध भी मालूम होगा, ये आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है। गैर कानूनी तिजारत, देखिएगा धंधा के माने होता है तिजारत, अवैध माने होता है गैर कानूनी। बाद जगह गलत भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अवैध के माने गलत धंधा, गलत तिजारत, गलत कारोबार, गलत बिजनेस। तो खैर इसकी शुद्ध हिंदी या पीवर उर्दू या फिर असली उर्दू जो होगा वो यही है कि गैर कानूनी तिजारत। अगला है पर्यावरण। तो खैर ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कम से कम इसका तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। क्या दोस्तों पर्यावरण का, चलिए माहौल, ठीक है, पर्यावरण माहौल, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, दिल्ली का पर्यावरण ख़राब चल रहा है, तो पर्यावरण माहौल और माहौलियात भी बोलते हैं। तो चलिए खैर अगला है जनप्रतिनिधियों। जनप्रतिनिधि, देखिए एक है प्रतिनिधि जिसके माने होता है नुमाइंदा, और जनप्रतिनिधि, और फिर इसके बाद है जनप्रतिनिधियों। अब इसका देखिए अवामी नुमाइंदा, नुमाइंदे। असल देखिए प्रतिनिधि के माने होता है नुमाइंदा, उसके बाद प्रतिनिधियों हो गया नुमाइंदे, शुरू में लगा दिया जन, तो जन प्रतिनिधियों, अवामी नुमाइंदे। जन के माने हो गया अवामी और प्रतिनिधि के माने नुमाइंदा, प्रतिनिधियों जो लगा दिया इसके माने हो गया नुमाइंदे। तो जन प्रतिनिधि, नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे। इस तरह से आप लिखना भी सीखें, पढ़ना भी सीखें। याद रखिएगा जब प्रतिनिधि आप समझ में आ गए, उनके आगे पीछे जो भी लगेगा उनको लगने के बाद आप उनको पढ़ना और समझना सीखें। जन प्रतिनिधियों, अवामी नुमाइंदे। अगला दोस्तों गंभीरता, ठीक है, गंभीरता, तो इसको देखिएगा संजीदा या फिर संगीन बोलेंगे, गंभीरता से लेना, गंभीरता, संजीदा, संगीन, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, संजीदगा, संजीदगी। तो गंभीरता के माने संजीदा या फिर संजीदगी या फिर दोस्तों संगीन, गंभीर, संगीन, इस तरह से इस्तेमाल होता है। अगला है आपके सामने सुरक्षा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये है मुहाफिज। सुरक्षा के माने क्या दोस्तों, मुहाफिज होता है, ठीक है, सुरक्षा, सुरक्षित, और इस तरह से याद रखिएगा तहफ़्फ़ुज़, मुहाफिज, सुरक्षित, महफूज, सुरक्षा, तहफ़्फ़ुज़, मुहाफिज। तो ये जुमले बनते हैं हिंदी में, एक उर्दू में भी कई सारे बनते हैं। जैसे सुरक्षा है फिर सुरक्षित है, अब मुहाफिज बोलेंगे फिर सुरक्षित बोलेंगे, तो आपको तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा, तहफ़्फ़ुज़, मुहाफिज, सुरक्षित, महफूज, तो इस तरह के माने इस्तेमाल होते हैं। अगला है तत्परता। अच्छा तत्परता क्या है, तो माने सभी को मालूम होगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। तत्परता का माने देखिए, जल्दी से कमेंट करें, फिर देखें तैयारी, तत्परता करना, तैयारी करना, ठीक है, तत्परता करना, तत्परता यानी तैयारी, लगातार तैयारी, अभी अभी फ़ौरन, तो तत्परता के माने तैयारी।
अगला है आप सभी के सामने प्रदूषण। इसको तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आलूदगी, प्रदूषण के माने होता है आलूदगी और आलूदगी के माने होता है प्रदूषण। ठीक है, इसी के अगला चलते हैं अतिक्रमण। क्या दोस्तों, अतिक्रमण का आपको उर्दू बताना है, जल्दी करें तो खैर बहुत अच्छा। तो अतिक्रमण का दोस्तों उर्दू होता है तजावीज़ात। चलिए, एक है दोस्तों प्रस्ताव, जिसके माने होता है तजवीज़। ठीक है, यह है अतिक्रमण, तो इसके माने होगा तजावीज़ात। अब आप तजावीज़ात, जहाँ जहाँ आप अपनी तर्जुमा करेंगे उर्दू में देखिएगा, जहाँ तजावीज़ात लिखा हो, तजावीज़ात लिखा हो, तो आप फिर अतिक्रमण उसका तर्जुमा करेंगे। अगला है दोस्तों श्रेष्ठता। ठीक है, श्रेष्ठता। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, देखिए बरतरी। बरतरी ये बोला जाता है उर्दू में, बरतर होना, ऊपर होना, बाला भी ऊपर, बरतर बाला ये बोला जाता है। तो बरतर श्रेष्ठता, इसके माने होता है बरतर होना, बरतरी होना, बरतरी हासिल करना। तो इसके माने में आप लिखेंगे हिंदी का। अगला है दोस्तों स्थानीय लोग। स्थानीय लोग तो मकामी। स्थानीय का दोस्तों क्या होता है, मकामी, और लोग का तो मालूम है लोग ही होता है। मकामी लोग का बोलेंगे स्थानीय लोग। जहाँ हादसा हुआ वहाँ स्थानीय लोगों ने बयान दिया। तो जहाँ दुर्घटना हुई वहीं के स्थानीय लोगों ने कुछ कहा। जहाँ हादसा हुआ मकामी लोगों का वहीं का बयान है। तो इस तरह के जुमले बनते हैं। आगे दोस्तों चमत्कार, जिसके माने होता है मुअज्ज़ा। ठीक है, चमत्कार अजीब, तो चमत्कार होना, इसके माने होता है दोस्तों मुअज्ज़ा। इसके कई माने हो सकते हैं, चमत्कार का मुअज्ज़ा भी होगा, अजीब भी होगा, अजायब भी होगा। तो खैर चमत्कार, तो इसके माने मुअज्ज़ा होगा। अगला है दोस्तों रक्षा मंत्रालय। ठीक है, एक है रक्षा मंत्री, जिसे बोलेंगे वज़ीर दिफा। तो मंत्रालय का बताइएगा आप, वज़रात दिफा। देखिए, मंत्री के लिए होता है वज़ीर, वज़ीर के लिए मंत्री, वज़ारात के लिए मंत्रालय, मंत्रालय के लिए वज़ार, वज़ारात, और फिर रक्षा का तो दोस्तों रक्षा ही होता है। तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आप सभी सामने वकील। सभी को मालूम वकील का माने होता है अधिवक्ता, लेकिन एक माने और है, मैंने आप लोगों को शायद बताया था। वकील के माने होता है अधिवक्ता, याद रखिएगा अधिवक्ता। अगला है दोस्तों ज़रई कर्ज़े। क्या है, ज़रई। अच्छा, ज़रई के माने क्या है दोस्तों, कर्ज़े के माने तो सभी को मालूम है। ज़रई यानी खेती बाड़ी को ज़रई बोलते हैं। तो कृषि ऋण, इसे बोलते हैं कर्ज़े, ज़रई कर्ज़े, याद रखिएगा, ये बहुत कम लोगों को याद होता है। तो कर्ज़ ऋण इसी को बोलते हैं कृषि ऋण। खैर ये तो हिंदी वाले भी इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है वादा करना। तो वादा करना इसका होता है प्रतिज्ञा लेना, वादा करना, प्रतिज्ञा लेना, कसमें खाना, इस तरह से बोला जाता है। अगला है आप सभी के सामने इंतज़ामी कारिंदा। इंतज़ामी कारिंदा, तो खैर इंतज़ाम करने वालों को इंतज़ामी कारिंदा कहते हैं। अगला है प्रबंध अभिकर्ता। देखिए, कारिंदा का हिंदी है अभिकर्ता, और इंतज़ाम या फिर इंतज़ामी इसके माने होता है प्रबंध। ठीक है, जबकि इंतज़ामिया के माने प्रशासन भी होता है, और इंतज़ामी प्रबंध, और कारिंदा का अभिकर्ता। तो इस तरह से जुमले बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा। मशाविरती बोर्ड, जिसके माने होगा सलाहकार बोर्ड। देखिए, मशवरा से बना मशाविरती, मशाविरे से बनता मशवरा। तो मशाविरती यानी सलाहकार, मशवरा, सलाह मशवरा बोलते हैं ना, सलाह तो इसी को बोलते हैं सलाह मशवरा। तो मशाविरती बोर्ड, सलाहकार बोर्ड। अगला है आप सभी के सामने कम सिनी। कम उम्र को कम सिनी बोलते हैं। तो इनके लिए आपके पास होना चाहिए हिंदी सुकुमार अवस्था। देखिएगा, सुकुमार अवस्था, ये याद रखिएगा रट करके। कम सिनी जिसके माने हैं सुकुमार अवस्था। अगला आप सभी के सामने है पेशगी। मेहनत कीजिए, पेशगी। पेशगी के माने दोस्तों होता है अग्रिम। क्या है, अग्रिम। अग्रिम पेशगी देते हैं, किसी सामान, किसी पैसे की चीज़ किसी को वक्त से पहले पेश करते हैं, उन्हीं को पेशगी बोलते हैं। और इसके माने दोस्तों अग्रिम होता है, अग्रिम देना। शफ़क़त, अच्छा ये शफ़क़त है, लेकिन बोलने में लोग इनको शफ़क़त बोलते हैं, लेकिन देखिए उर्दू है, इन्हें शफ़क़त बोलें बेहतर है। तो शफ़क़त की हिंदी क्या है दोस्तों, ये है अनुराग।
ये बहुत कम लोगों को याद होता है। शफ़क़त के माने अनुराग। अच्छा, ये अनुराग नाम भी है, नाम भी रखते हैं लोग इनको। तो अनुराग का होता है शफ़क़त, शफ़क़त का अनुराग, अनुराग का शफ़क़त। अगला है आप सभी के सामने नाज़िमुल उमूर। ठीक है, देखिए अमर से बना उमूर, नाज़िम तो सभी को मालूम है। तो खैर निज़ामत नाज़िम और नाज़िमुल उमूर का होगा दोस्तों क्या हिंदी? प्रशासक। मैंने इंतज़ामिया बताया था, उसके माने प्रशासक है, और नाज़िमुल उमूर इसके भी माने प्रशासक है। तो दोनों ही इस माने में इस्तेमाल प्रशासक को कर सकते हैं, और भी कई माने में इस्तेमाल होगा। अगला है बेजा फ़ायदा उठाना, बिना मतलब के फ़ायदा उठाना, बेजा फ़ायदा उठाना। तो खैर इसका होता है दुरुपयोग करना। ठीक है, दुरुपयोग करना इसे बोलते हैं बेजा फ़ायदा उठाना, दुरुपयोग करना इसी के माने दोस्तों बेजा फ़ायदा उठाना। इन चीज़ों को रटने से फ़ायदा होगा। अगला है आपके सामने जो ज़ायद जज। देखिए एक होता है जज, एक होता है ज़ायद जज। जज के अलावा भी जज है, तो उन्हीं को बोलते हैं ज़ायद जज। इनके माने होता है अपर न्यायाधीश। ठीक है, जज के माने न्यायाधीश और फिर अपर न्यायाधीश। अगला आप सभी के सामने जल्दी से इक़रार वफ़ादारी। तो दोस्तों इक़रार वफ़ादारी की हिंदी है, इक़रार वफ़ादारी की हिंदी यह है दोस्तों निष्ठा आविष्कार करना। देखिए अब देखिए वफ़ादारी के माने होता है निष्ठा। अब इक़रार हो गया तो अभी स्वीकार, इक़रार के माने स्वीकार भी होगा और अभी स्वीकार के माने भी इक़रार होगा। तो स्वीकार, निष्ठा स्वीकार, या फिर निष्ठा अभी स्वीकार करना, ये भी माने इनका होगा इक़रार वफ़ादारी का। ठीक है, आप लफ्ज़ों को बनाने सीखेंगे। तो दोस्तों ये था शायद कि ये आज के वीडियो का आखिरी। तो दोस्तों आप में से को कैसा लगा ये वीडियोस बताने की कोशिश कीजिएगा, और आप में से किसी को हमारे ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना हो और पीडीएफ मसले में बातचीत करनी हो, और हर संडे को टेस्ट होता है, आपको टेस्ट में जुड़ना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और 9045978747 पर आप हमें कॉल करें, 9045978747, या फिर हमें टेलीग्राम पे हमें फ़ॉलो करें, या फिर हमें व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। और दोस्तों तमाम बस हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इम्तिहान की तैयारी सीरियस तरीके से करते रहिए। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा ऑनलाइन भी आकर के क्लास कराया जाएगा। इंशाल्लाह एक टाइम तो ऑनलाइन क्लास होता ही है, लेकिन दूसरा टाइम भी मैं करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फ़िलहाल जल्दी से ये आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो, इन्हें भी आप लोग याद करें। दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। साथ साथ एक बात और कह दूँ, तमाम तरह के वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप उन्हें देखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।